हर मुश्किल को आसान बनाने के लिए ना एक अच्छी प्लानिंग की चाबी हर औरत के पास होनी ही चाहिए। आज के व्लॉग में ना मैं अपने घर की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और फास्ट और इजी स्ट्रेस फ्री रूटीन ऐसी जिसमें आप लोगों को मज़ा भी आएगा और आप लोगों को बहुत कुछ इससे सीखने को भी मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी बहनों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये जो व्लॉग है ना ये फ्राइडे का है और मैंने दोपहर के खाने में ना कुछ भी नहीं बनाया था। एक दिन पहले के चावल रखे हुए थे फ्रिज के अंदर, वो मैंने निकाल लिए थे और क्योंकि वो ज़्यादा काफ़ी क्वांटिटी में थे इस वजह से मुझे लगा कि ये पूरे हो जाएंगे और फिर वही हुआ। वो मैंने निकाले, गर्म किए, साथ में सैलेड रेडी किया और रायता वगैरह बना लिया था। तो उसने खाने को चार चांद लगा दिए थे। बच्चों ने भी शौक़ से खा लिया था और हम लोगों ने बहुत ही मज़े से वो खा लिया था। अच्छा, खाना ज़्यादा हो कम हो या फिर वो बहुत ज़्यादा मज़ेदार हो या ना हो, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके पेश किया जाए तो खाना जैसा भी होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैं आपको हमेशा ये बात कहती रहती हूँ कि आप लोग ना सुबह जो उठने की आदत होती है ना उसको अगर अपना लेना तो यकीन करें काफ़ी हद तक हमारी उससे मुश्किलात दूर हो जाती हैं। या वो बहनें जो सुबह तो उठती हैं लेकिन आजकल बच्चे स्कूल जाना स्टार्ट हो गए हैं और तकरीबन सभी के बच्चों के स्कूल खुल चुके हैं, तो जो बहनें दोबारा सो जाती हैं ना बच्चों को भेज के और फिर वो जब उठती हैं हड़बड़ा कर, तो यकीन करें अच्छा खासा उनका टाइम वेस्ट हो जाता है इससे। और फिर वो जो जल्दी जल्दी में काम भाग दौड़ कर करके करती हैं तो बच्चों के आने तक वो लगी रहती हैं और उसके बाद बच्चे जब आते हैं ना तो एक घर का माहौल, एक अजीब सी माँ चिड़चिड़ी, और उसके बाद फिर वो सारे काम कर करके जैसे कोशिश ये होती है कि बच्चों को दोबारा से धक्का दें और कहीं और भेज दें पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ बहुत बुरी होती है। अगर आप लोगों ने अपनी आदत ये नहीं बनाई है कि आपने बच्चों को भेज के सोना है तो लाजमी इस चीज़ को छोड़ दें। बेशक आप दोपहर में बच्चों को जब स्कूल से आ जाएं लेके, साथ में छोटे हैं तो उनको साथ में लेके सो जाएं, लेकिन अगर बच्चे कहीं बड़े हैं और ट्यूशन वगैरह जाते हैं या कहीं और सिपारा वगैरह पढ़ने के लिए जाते हैं तो कोशिश ये ही किया करें कि उनके जाने के बाद आप सोएं। तो इससे आप जब दोबारा सोएंगी और दोबारा उठेंगी तो उससे आपकी जो नींद होती है वो काफ़ी हद तक पुरसुकून होगी और इसके अलावा ये कि घर का माहौल भी अच्छा होगा। आपका काम जब हुआ होगा ना सारा, तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से ना हर चीज़ को मैनेज कर पाएंगी। और फिर शाम में हमारे पास फिर दोबारा से काफ़ी टाइम ऐसा होता है जिसमें हम अपने बच्चों को टाइम दे सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और ये कि बच्चों को किसी भी एज के बच्चे होते हैं ना उन्हें माँ बाप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो भाई यहाँ पर जो लेक्चर था बच्चों का वो पूरा हो गया है। यहाँ आपकी बहन आ गई थी किचन में और किचन में आने के बाद ना ये जो दही है ना, अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, ये दही मैं घर में जमाती हूँ। तो ये नहीं कि मैं बहुत सारी जमाती हूँ। आपने देखा कि आधा कप मैंने दूध लिया है और 1 किलो दूध हमारे घर में ना रोज़ाना आता है, जिसमें बच्चे अगर पीना चाहें तो पी लेते हैं वरना चाय बनती है और इसके अलावा थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो मैं इस तरह से छोटे मोटे कामों में ले लेती हूँ। या बच्चों के लिए कभी जमा करके मैंने कोई मीठा बना दिया 2-3 दिन में तो वो मैं आधे कप लेकर ना उससे दही जमा देती हूँ। बच्चे खाते हैं तो खाते हैं वरना मैं खा लेती हूँ, या बालों में लगानी होती है तो बालों में भी लगा लेती हूँ। और ये भी रोज़ाना नहीं है, हफ्ते में 3 से 4 दिन में ऐसा करती हूँ। यहाँ पे मैंने प्याज मंगाई थी और प्याज़ों के लिए ना कोशिश यही किया करें कि जिस तरह से हम अपने जो ग्रॉसरी के जितने आइटम होते हैं उनको धोकर उनको रीफ़िल करते हैं, इसी तरीके से जब हम इस तरह से प्याज या आलू वगैरह मंगाते हैं, लहसुन अदरक मंगाते हैं ना, तो इनके रैक को भी ना रात को धोकर आपने किचन में रख दिया और उसके बाद जब आप सुबह देखेंगी तो जो रैक होगा वो ड्राई हो चुका होगा और जितना सामान आपने मंगाया ना वो आप बआसानी रख सकेंगी। और जब भी आपने इसके अंदर कोई भी चीज़ रखनी है ना तो आपने कोशिश ये करनी है कि क्लीनिंग से पहले रखनी है, क्योंकि रात में हमारे पास ना इतना फ़ायदा होता है कि हम कोई भी अगर रैक वगैरह धो रहे हैं, स्पाइसेस के कोई बॉक्स वगैरह धो रहे हैं ना तो वो हम किचन में कहीं भी रख देते हैं। हमें ये डर नहीं होता कि कोई अचानक से आ जाएगा तो कितना बुरा लगेगा। आपने किचन में फैला दिया, सो गए और ऊपर से फिर जब आप सुबह उठे आपने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर दिया, सब चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी और आप उनको दोबारा से रीफ़िल कर सकेंगे। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं रात को ना इसी रूटीन को फॉलो करती हूँ, किचन की एक एक चीज़ को साफ़ करके सोती हूँ और जो जो चीज़ें मुझे धोनी होती है ना वो रात को मैं धो लेती हूँ और सुबह सारे ही सामान को फिर रीफ़िल कर देती हूँ। आप लोगों ने जो भी सामान मेरे अक्सर रीफ़िल करते हुए देखे हैं ना उनको मैं क्या करती हूँ कि रात को ही धो लेती हूँ और इससे अच्छा खासा टाइम मिल जाता है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ ड्राई हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं रात के खाने की तैयारी कर रही थी और मैं बजट को ना अभी से लेके कंट्रोल करके चलती हूँ। 1 दिन गोश्त और 4 दिन सब्ज़ी या दालें, इस तरह से मैं चलती हूँ तो मेरा पूरा महीना ना बजट में आ जाता है। मेरी एक बहन कह रही थी कि आपके
स्टाइल से, घर की रूटीन से लगता नहीं है कि आपके जो हस्बैंड हैं उनकी 30,000 रुपये तनख्वाह है, तो भाई उनकी 30,000 रुपये ही तनख्वाह है। इसके अलावा ये कि अगर वो ओवर टाइम लगाते हैं तो 1-2 हज़ार रुपये और भी बढ़ जाती है। लेकिन आपको पता है आजकल के महंगाई के दौर में पैसे जितने भी हों वो कम हैं, और बच्चों के साथ में जिसमें बच्चे पढ़ने भी जाते हों तो बहुत मुश्किल हो जाता है घर का गुजारा करना। यहाँ पे मैंने आलू की कतलियाँ भी आप लोगों के सामने ही बना रही हूँ। ये बहुत ही अच्छी बनती है। इसी तरीके से आप लोग बनाया करें। कोशिश किया करें कि जो भी आप लोग किसी की रेसिपी देखते हैं ना, एक दफ़ा उसको ट्राई किया करें। हर बंदा अपने हिसाब से ना बहुत अच्छा बना रहा होता है। सारी बहनें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, आलू मैं किस तरह से बनाती हूँ कि मैंने ऑयल को तेज़ गरम कर लिया था, उसके अंदर ज़ीरे को मैंने काला किया और ये साबुत मिर्चें डाल दी साथ में ही। ये भी लाइट सी ब्राउन हो गई, इनको निकाल लिया। अच्छा, मिर्चों को ना इतना ब्राउन करना है कि ये थोड़ी क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाएँ। जब हम इनको हाथ से पीसते हैं ना तो बिल्कुल एकदम से क्रंची हो जाती हैं, तो वो बहुत अच्छी लगती हैं। उसके बाद वही बेसिक से मसाले होते हैं। हल्दी होती है, पिसा हुआ धनिया होता है और कुटी हुई मिर्चें होती हैं, नमक होता है, लहसुन अदरक होता है। इसके अलावा ये कि 1-2 मैं हरी मिर्चें भी डाल देती हूँ। अगर ये ऑप्शन होता है, अगर आप डालना चाहें तो मैं फ्लेवर के लिए डाल देती हूँ। अच्छा, लाज़मी मैं ना इसके अंदर जो अचार गोश्त का मसाला होता है ना वो लाज़मी डालती हूँ। अगर सादा मसाला होता है अचार वाला तो वो भी आप डाल सकती हैं, लेकिन मैं पैकेट वाला डालती हूँ। और मेरे पास ना ये सारे पैकेट छोटे-छोटे से ना होते हैं, यानी कि थोड़े-थोड़े से बचे हुए सारे होते हैं जो कि मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ होता है और मैं सारे उसी में रखती हूँ। किसी के अंदर मैं कोरमे का मसाला डालती हूँ, किसी के अंदर मैं कढ़ाई गोश्त का डाल देती हूँ, और किसी सब्ज़ी के अंदर ऐसा होता है कि मैं अचार गोश्त का मसाला डाल देती हूँ। तो इस तरीके से बहुत ही अच्छा खाना बनता है और इतना हमें एक्सपेंसिव भी नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास सारे ही मसाले ऑब्वियसली होते हैं, तो वो थोड़े-थोड़े सी क्वांटिटी में डलते हैं और खाना हमारे इतना ज़्यादा बनता नहीं है और बनता भी बहुत मज़ेदार है। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि आप आटे को ना नरम गूँधना मुझे बताएँ, और देखिए मैं इस तरह से आटा गूँधती हूँ कि मैं पहले ना नमक अलग से ऐड किया करती थी, लेकिन अब मैंने ना लाइफ़ को आसान बनाने वाले तरीके बहुत सारे ढूँढ लिए हैं। अब मैं क्या करती हूँ, सब चीज़ें साथ में मिक्स कर लेती हूँ, इसी के अंदर थोड़ा-सा ऑयल भी लगा लेती हूँ और 2 से 3 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ जब मैंने आटा गूँधना होता है उससे पहले ही। और फिर क्या करती हूँ कि इसको हल्के-हल्के हाथ से गूँध लेती हूँ और फिर इसको 10 मिनट के लिए ना रेस्ट दे देती हूँ। तो उस इतनी ही देर में, जितनी देर में आटा थोड़ा-सा सॉफ्ट हो जाता है, इतनी देर में किचन में ही खड़े-खड़े कोई और काम कर लेती हूँ, ताकि आटा जो है मैं उसको भूनूँ भी ना, और ये ना हो कि मैं उसको छोड़ के कहीं चली जाऊँ। तो भई मैं किचन से हटती नहीं हूँ, जो-जो काम मेरे होते हैं वो करती हूँ, और ज़्यादातर मेरी रूटीन में ये शामिल है। इधर सालन चढ़ाया, इधर रोटी बनाई और फटाफट से किचन को साफ़ किया, बर्तन धोए और बस निकल गए किचन से। बस ये मेरे काम होते हैं और मैं इसी तरह से काम करती हूँ। साथ में जितनी क्लीनिंग होती है ना किचन की, वो भी साथ में करती जाती हूँ साफ़ी से, और फिर एंड में ना पूरा किचन साफ़ करके मैं एक साथ ही निकलती हूँ। तो मेरी बहनों, काम बड़े ईज़ी होते हैं, बस हमें करने का तरीका आना चाहिए, और कामों को ना फ़ास्ट किया करें ताकि जल्दी काम हो जाए और जल्दी से किचन से निकलें और अपने आप को थोड़ी सी तवज्जो दें। अच्छा, मेरे वो बहन भाई जो नए हैं चैनल पे, वो लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।